Welcome friends. We are watching one line approach study. Most welcome for everyone. We are talking about environmental studies. We can be completed 15 question to immediate. तो मित्रों चैनल देखिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण इन्वायरमेंटल लेकर आए हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज लेकर आए हैं। चैनल देखिए और इसका लाभ उठाइए। तो देखते हैं कि करके पूरा मतलब डिस्क्रिप्शन होगा एक क्वेश्चन पर। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, जैसे क्या है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी क्या होती है? इकोसिस्टम। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत पेड़ पौधे, वायुमंडल, नदियाँ, ये सब मतलब मिलकर हमारा क्या बनता है? पारिस्थितिक तंत्र बनता है। जैसे तालाब का भी एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। तो इसी मतलब पारिस्थितिकी के अंतर्गत पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो कहने का मतलब है वातावरण एवं जीव समुदाय का, वातावरण एवं जीव समुदाय का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, मतलब फर्स्ट टाइम इकोलॉजी का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल 1869 में जो है अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की जाती है। तो जनक जब प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने किया था, तो जनक की संज्ञा भी जो है अर्नेस्ट हैकल को ही प्रदान की जाती है। अगला हम देखते हैं, विश्व तथा भारत में झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। वर्ल्ड में और इंडिया में जो ये झूम खेती होती है, स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो खेती की जाती है, झूम खेती, तथा यह स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। तो ये हमारा है दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत में जो है पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्रों में खेतें जो है सीढ़ी नुमा बनाई जाती है, छोटी छोटी बनाई जाती हैं ये, और यहाँ पर जो है ये झूम या स्थानांतरण कृषि जो है प्रचलित है दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में जो है ये कृषि प्रचलित है। पर्यावरण समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ हुआ था। पर्यावरण समस्या, पर्यावरण की जो प्रॉब्लम थी, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, समस्याओं का प्रादुर्भाव मतलब प्रारंभ हुआ था। कहाँ से हुआ था? ये जो इंग्लैंड की क्रांति है 1616 में, 1666 में जो है 1616 में औद्योगिक क्रांति, जिसे इंग्लैंड की क्रांति भी कहा जाता है, एवं आर्थिक निश्चयवाद मतलब आर्थिक समस्याओं से उठते हुए जो है ये क्रांति जो है औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद प्रारंभ हुआ था। समस्याओं का प्रादुर्भाव प्रारंभ करने के लिए, पर्यावरण समस्याओं का आरंभ करने के लिए औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, विटामिन ए डी तथा कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो विटामिन ए है, डी है तथा कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है? विटामिन ए तो हम जानते हैं, डी भी जानते हैं। ए का काम, विटामिन ए का काम क्या होता है? जो मतलब आंखों की हमारी रोशनी कम हो जाती है या दिखाई कम देता है, तो विटामिन ए से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो विटामिन ए मिलता कहाँ है? विटामिन ए जैसे कि दूध में मिलता है, गाजर में मिलता है, मछली में, ये सब विटामिन ए जो है मिलता है। और डी, विटामिन डी जो है और कैरोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो प्रकाश जो तो हमारा होता है, सनलाइट जो होता है, यही हमारा मेन उद्देश्य की पूर्ति करता है। ए डी तथा कैरोटीन। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन हमारे बालों का निर्माण, नाखूनों का निर्माण, तो इन सब का निर्माण जो है प्रकाश बहुत मतलब मेन इंपॉर्टेंट भूमिका जो है इसमें जो है निभाता है। अगला हम देखते हैं, रंध्रों का खुलना बंद होना निर्भर करता है। तो रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? रंध्र जो है पत्तियों के निचली सतह पर छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिनको रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। इनका खुलना बंद होना निर्भर करता है, इनका खुलना और बंद होना निर्भर करता है लाइट पर। किस पर? प्रकाश पर, सन लाइट पर जो है ये निर्भर करता है। स्टोमेटा का खुलना बंद होना जो है प्रकाश पर ही निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी भी वातावरण परिस्थिति में जो है स्थिर बनाए रखते हैं। किसी भी वातावरण, एनी एटमॉस्फेयर हो, तो वहां पर जो है पक्षी हैं और स्तनधारी,
यही दो जीव हैं जो किसी भी वातावरण में ये अपना मतलब सामंजस्य बना लेते हैं। क्योंकि इनका ब्लड क्या होता है, गर्म होता है, और ये अपना टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर भी एडजस्ट कर लेते हैं। तो किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी वातावरण परिस्थिति में जो है स्थिर बनाए रखते हैं। इनको कहा क्या जाता है, होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक। इन्हें होम्योथर्मिक या एंडोथर्मिक भी कहा जाता है। पक्षी व स्तनी वर्ग के प्राणी जो होते हैं, एनी सिचुएशन में अपने बॉडी का टेम्परेचर, उनका ब्लड जो है गर्म होता है, ये अपनी स्थिर बना लेते हैं। अगला हम देखते हैं, प्रकाश की कम तीव्रता में सबसे अच्छे उगते हैं। प्रकाश की कम तीव्रता, जहाँ बहुत कम प्रकाश है वहाँ भी ऐसे पौधे उगते हैं। तो उन पौधों को क्या कहा जाता है, उन पौधों को कहा जाता है सियोफाइटस। उन पौधों को क्या कहा जाता है, सियोफाइटस कहा जाता है। अगला हम देखते हैं, जो पौधे सूर्य के पूर्ण प्रकाश में सबसे अच्छी तरह विकसित होते हैं, जहाँ सनलाइट बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर पड़ता है, तो वहाँ भी एक पौधे हैं जो उगते हैं। उनको क्या कहा जाता है, हीलियोफाइटस। उनको कहा जाता है हीलियोफाइटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हीलियोफाइटस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक संपूर्ण समुदाय के सभी वर्गों के जीवों में संबंध स्थापित करता है। एक संपूर्ण समुदाय होता है और सभी जीव होते हैं, उनमें संबंध स्थापित होता है। जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी पर जो है उत्पादक प्रोडक्ट होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार से जो है इनका एक चैन बनता है, एक समुदाय बनता है। इन सभी में संबंध स्थापित करता है। क्या संबंध स्थापित करता है, खाद्य जाल जो फूड चेन होता है, यही इनमें जो है संबंध स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है। इकोसिस्टम साइंस में जो ऊर्जा मापने की इकाई है वो क्या है, उष्मा है। क्या है, उष्मा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पीस क्या है, व्हाट इज ग्रीन पीस। ग्रीन पीस क्या है, ये पर्यावरण अध्ययन ही है। पर्यावरण अध्ययन ही है ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बायोकेमिकल्स में ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। तो बायोकेमिकल्स में ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है, तो वो है हमारा वाटर पॉल्यूशन। क्या है, जल प्रदूषण। वाटर पॉल्यूशन को ही जो है बायोकेमिकल्स ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा में मापने के लिए किया जाता है। अगला देखते हैं, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे पैन भी कहा जाता है, क्या है, पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है, यह है वायु प्रदूषक। यह क्या है, एक वायु प्रदूषक। तो मित्रों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद मित्रों।